हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो डेली की तरह आज इस सेशन में हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबलरीज, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, रेलवे रेलवे में जिस एग्ज़ाम्स में यदि इंग्लिश पूछा जाता हो, बैंकिंग, डिफेंस, तो उसमें इंग्लिश सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें वोकैबलरी एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो उसके लिए इस सेशन में हम डेली द हिंदू के एडिटोरियल से वर्ड्स मीनिंग अपलोड करते हैं, जिसके आप साइनोनिम्स देखेंगे, हिंदी मीनिंग्स भी देखेंगे और कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एडिटोरियल से चूज किए गए हैं उसे भी आप देखेंगे। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलते हैं आज के वर्ड लिस्ट की तरफ। आज के फर्स्ट वर्ड है परटेन। यहाँ आप देख सकते हैं आज का जो फर्स्ट वर्ड है वह है परटेन। इट मीन्स सरोकार करना, किसी से संबंध रखना, किसी से अच्छा संबंध रखना, उसके सेंस में ही हम परटेन का यूज़ करते हैं, परटेन वर्ड का। तो इसके साइनोनिम्स देखते हैं, कंसर्न, बियर ऑन, रिलेट टू, यानी वही रिलेशन के सेंस में इसका यूज़ करते हैं परटेन। नेक्स्ट वर्ड जो है सो फार सो गुड, यह एक फ्रेज है। क्योंकि आर्टिकल, आप यदि इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ते होंगे तो ये सब फ्रेजेस हमेशा देखने को मिलते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इसका मतलब होता है सो फार सो गुड। इट मीन्स कि प्रोग्रेस हैज़ बिन सेटिस्फैक्टरीली अप टू नाउ, यानी कि जो भी प्रोग्रेस है आपकी संतुष्टि के लायक अब से हो रही है, तो उसी के सेंस में सो फार सो गुड का यूज़ करते हैं फ्रेज का। नेक्स्ट वर्ड जो देखेंगे वह है एम्फेसाइज, यानी कि विशेष बल देना, किसी बात पर विशेष बल देख के उसकी व्याख्यान करना, उसे डिस्क्राइब करना। टू डिस्क्राइब ए वर्ड या फिर और ए सेंटेंस एम्फेसाइजली, यानी कि उसे विशेष बल दे के उसको डिस्क्राइब करना एम्फेसाइज कहलाता है, जिसका साइनोनिम्स हाईलाइट, पॉइंट ऑफ, वेट, ये सब इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है ओवरवेल्म्ड। यह एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसका दो अर्थों में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ जो हम देखेंगे ओवरवेल्म का अर्थ यानी कि शक्तिशाली या फिर ज़्यादा पावरफुल या बड़ा के सेंस में इसका ओवरवेल्म का यूज़ किया जाता है। तो इसके साइनोनिम्स प्रोफ्यूज, इनॉर्मस, मैसिव। यह जो इनॉर्मस और मैसिव वर्ड है दोनों एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं, तो ये सब की प्रिपरेशन या डेली वोकैबलरी पढ़ के भी कर सकते हैं। तो जहाँ यहाँ पे हम इसीलिए अपलोड करते हैं डेली वोकैबलरी। नेक्स्ट है मैनेजरियल, यानी कि प्रबंधक संबंधी। मैनेजर वर्ड से मैनेजरियल वर्ड बना है। इसका मतलब होता है कि किसी कार्य को प्रबंध करने के संबंधित जो उसके से जो संबंध होता है उसी को मैनेजरियल कहते हैं, जिसका मतलब सुपरवाइजरी, रेगुलेटरी, ये सब इसके साइनो वर्ड हैं, साइनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स। नेक्स्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ए हीप ऑफ, यानी कि अत्यधिक, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में के सेंस में ए हीप ऑफ। यदि हम किसी सेंटेंस में ए लॉट ऑफ का यूज करते हैं तो उसके जगह पे ए हीप ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। यह काफ़ी सेंटेंस को ब्यूटीफाई करता है, उसे खूबसूरत बनाता है। जैसे कि ए लॉट ऑफ वर्ड है, यह ज़्यादा प्रचलन में रहता है, लेकिन कुछ ऐसे यदि वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं जो कम यूज़ में है लेकिन वो काफ़ी उस सेंटेंस को ब्यूटीफाई करते हैं, तो इसका मतलब होता है ए हीप ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ये समथिंग, ये इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप यह एक वर्ड है। इट मीन्स कि द वे इन विच ईच ऑफ टू और मोर थिंग इज रिलेटेड टू द अदर्स, यानी कि एक या दो वस्तु जो एक अपने में एक दूसरे से संबंधित हो, इंटर रिलेशनशिप रख रहा हो, उसी को कहते हैं इंटर रिलेशनशिप। नेक्स्ट वर्ड है क्राइटेरियन, यानी कि मापदंड या मानक। किसी भी चीज़ को मापने के लिए या फिर उसकी स्टैंडर्ड को व्याख्या करने के लिए एक मापदंड बनाया जाता है। जैसे कि लंबाई है, लंबाई को मापने के लिए एक मापदंड बनाया गया है मीटर। जैसे कोई लिक्विड है उसे मापने के लिए लीटर। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई वेट है तो उसको केजी में मापते हैं, यह उसका मापदंड है। तो इसी को कहते हैं, जिसका साइनोनिम्स बेसिक, स्टैंडर्ड, नॉर्म्स, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सिनेप्स। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इसका मतलब होता है, सिनेप्स का मतलब होता है ए जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल, यानी कि दो नर्व सेलों के बीच के जो जंक्शन है, जो दोनों को जोड़ता है, उसी को कहते हैं हम सिनेप्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट, यानी कि कम कर देना। यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। एसएससी के आप प्रीवियस ईयर वोकैबुलरीज देखेंगे तो ये सब वर्ड मिलते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके साइनोनिम्स देखते हैं, एलिविएट, रिड्यूस, डिमिनिश, यानी कि कम कर देना। डिक्रीज के सेंस में इसका यूज किया जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। और इसका अगर एंटोनिम्स पूछ दिया जाए मिटिगेट का, तो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज यानी कि बढ़ाने के सेंस में इंक्रीज का यूज़ किया जाता है। वहीं डिमिनिश, रिड्यूस, एलिविएट का अर्थ कम करने के अर्थ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है द वे आउट। यह एक फ्रेज है और यह फ्रेज एक दिन और एडिटोरियल में मिला हुआ था। इसका मतलब होता है ए मेथड ऑफ डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके, प्रॉब्लम के सॉल्व करने जो हैंडल करता है उसके तरीकों को वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है द वे ऑफ फ्रेज। तो आप फ्रेजेस को भी सेंटेंस में यूज़ करके इसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन द लाइट ऑफ। यह भी फ्रेज है, एडिटोरियल में ही आया था। इसका मतलब होता है टेकिंग समथिंग इनटू कंसिडरेशन, यानी कि इसको कंसीडर करने के सेंस में इन द लाइट ऑफ फ्रेज का यूज करते हैं हम, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। यह काफ़ी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है। नेक्स्ट वर्ड है रिगोरस। यह पूछा हुआ वर्ड है। यह बैंकिंग और एसएससी दोनों में पूछा गया था एक बार ही नहीं, बहुतों बार पूछा गया है। इट मीन्स बहुत सावधानी या बारीकी से। प्रिसाइजली एक वर्ड आता है इसके लिए, प्रिसाइजली यानी कि जिसमें त्रुटि न हो, वैसा कार्य करे जिसमें त्रुटि न हो। तो कोई भी कार्य यदि बहुत सावधानी और बारीकी से किया जाएगा तो उसमें त्रुटि नहीं होगा। तो इसका साइनोनिम्स मेटिकुलस, केयरफुल, अटेंटिव, ये सब इसके साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है इन द टर्म्स ऑफ। यह भी एक फ्रेज है। इट मीन्स विथ रिगार्ड टू ए पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि एक पार्टिकुलर, एक खास एस्पेक्ट के सब बारे में बात करना, उसके संबंध में जब व्याख्या किया जाता है तो उसी के सेंस में इन टर्म ऑफ फ्रेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है क्वेश्चनियर। इट मीन्स कि प्रश्नों की सूची, जो एक प्रश्नों की लगातार सूची होती है, बहुत सारे प्रश्नों को एक जगह एकत्रित करके उसे हम सूची तैयार करते हैं, उसी को कहते हैं क्वेश्चनियर। इट मीन्स कि क्वेश्चन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है पिकअप। यह एक फ्रेज है और यह काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट फ्रेज है। इसका मतलब होता है ऊपर उठाने के सेंस में, कोई चीज़ नीचे है उसे ऊपर उठाने के सेंस में। पिक अप, पिक मतलब उठाना, ऊपर, अप मीन्स ऊपर, ये दोनों मिलके एक फ्रेज का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ऊपर उठाना, जिसके साइनोनिम्स लिफ्ट, टेक अप, रेज। रेज आप जानते हैं ऊपर उठाने के सेंस में यूज किया। जैसे मिटिगेट का यदि एंटोनिम्स पूछ दिया जाएगा तो यहाँ पे रेज भी इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, क्योंकि यह ऊपर उठाने के सेंस में यूज किया जाता है और मिटिगेट नीचे गिराने के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है प्रिसीड, यानी कि पूर्ववर्ती होना, यानी कि कोई घटना होने वाली है वह समय से पहले हो जाए, कोई कार्य होने वाला है वो समय से पहले हो जाए, तो उसके सेंस में हम प्रिसीड का यूज़ करते हैं। इट मीन्स लीड अप, गो इन एडवांस, यानी कि पहले ही कर देना। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इंडेवर। यह वर्ड एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है। इंडेवर का साइनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी इसका मतलब होता है भरसक प्रयास करना, भरसक प्रयास करना या फिर कठोर परिश्रम करना, यानी कि कोई किसी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी गोल को पाने के लिए आप उतने परिश्रम करें, उतने अपने अटेम्प्ट दें जब तक कि उसे प्राप्त न कर ले। यदि नहीं भी प्राप्त कर पाए, उसे नहीं भी अचीव कर पाए, फिर भी अपनी तरफ से संपूर्ण कोशिश करना, वही होता है एंडेवर। इट मीन्स जिसके साइनोनिम्स ट्राई, अटेम्प्ट, वेंचर, अंडरटेक, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है साइनोनिम से। यह हम पूछा गया है एसएससी में और इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि आगे के एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है डिवाइड, यानी कि से विहीन, यानी कि जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है, इसका सेंस में यूज किया जाता है कमी होना। कमी होना के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है डिवाइड। इट मीन्स लैकिंग, विदाउट, इन नीड ऑफ, यानी कि ज़रूरत होना। नेक्स्ट वर्ड है पेडागोजी। पेडागोजी इट मीन्स कि
द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की कला, जो शैक्षणिक जो स्तर होता है उस पर पढ़ाने की कला होती है, शिक्षित करने की कला, उसी को कहते हैं। यह इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि शिक्षण कला, शिक्षण कला, उसी को कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट वर्ड है क्रम्बल, यह भी एक दिन एडिटोरियल में वर्ड आया था। इट मीन्स टुकड़े टुकड़े हो जाना, नष्ट कर देना, उसे कोलैप्स कर देना, बर्बाद कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, क्रम्बल कहलाता है, जिसके साइनोनिम्स डिसइंटीग्रेट, फॉल डाउन, कोलैप्स, ये इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोजर, इट मीन्स प्रदर्शित करना, किसी को ये रिवील करने के सेंस में इसका यूज किया जाता है। रिवील जो वर्ड हमेशा पूछा जाता है, जो कंसील का एंटोनिम्स है। कंसील मतलब छुपाना, रिवील मतलब उजागर करना, वहीं एक्सपोजर सब्जेक्शन या सबमिसिव इसके सिमिलर वर्ड है, रिवील भी इसके सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस, यानी कि आम सहमति, या फिर एक वर्ड और आता है इसके लिए सर्वसहमति। सर्वसहमति माने मतलब कि किसी एक डिस्प्यूटेड पॉइंट पे सबकी सहमति हो, सबका एग्रीमेंट हो, उसे कंसेंसस कहते हैं। यह भी पूछा हुआ वर्ड है एसएससी का। साइनोनिम्स इसके देखते हैं कॉन्कॉर्ड, हार्मोनी, एग्रीमेंट, ये तीनों वर्ड और ये एक वर्ड, चारों वर्ड, यह पूछा हुआ वर्ड है। तो अक्सर एग्जाम्स में रिपीटेड होते रहते हैं वर्ड, तो पूछा जा सकता है यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है इनहेरिटेंट, यानी मूलवर्ती या अस्थायी अंश, जैसे कोई चीज़ जहाँ से ओरिजिन हुआ हो, एक ओरिजिन वर्ड है। ओरिजिन मतलब कि जहाँ से कोई चीज़, कोई भी कोई शब्द या कोई चीज़, कोई थिंग निकला हुआ हो, तो उसके उसी के स्थान को मूलवर्ती या अस्थायी इनहेरिटेंट कहते हैं। इट मीन्स इंट्रिंसिक, इनेट, इनबॉर्न, यानी कि जहाँ से वो जन्म लिया हो, वो पैदा हुआ हो, जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ हो, जहाँ से उसका शुरुआत हुआ हो। नेक्स्ट वर्ड है डेरिवेशन, इट मीन्स व्युत्पन्न होना, इसका भी सेंस उसी के यूज में किया जाता है। डिडक्शन, किसी एक चीज़ से दूसरे को निकाल के उसे बना देना, उसी को कहते हैं हम डेरिवेशन, डेरिवाइंग, डिडक्शन, ये सब इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। तो ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एडिटोरियल से चूज किए गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस वेबसाइट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी एंड अप्रिशिएट अस टू डेली। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए